के YB चौहान ऑडिटोरियम में बिहार फाउंडेशन का इनॉग्रेशन हुआ और इस इनॉग्रेशन पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। साथ ही इस प्रोग्राम में दिखाई दिए सिनेमा जगत से जुड़े कुछ चेहरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की, जो इस प्रोग्राम को लेकर दिखे काफी एक्साइटेड। दरअसल बिहार फाउंडेशन का मकसद है बिहार की तरक्की के लिए मुंबई या अन्य शहरों में रहने वाले बिहारी भाइयों का योगदान। बिहारियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जो कि सभी बिहारी भाइयों को फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने भाषण में बिहार की बदलती स्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार अभी डेवलप हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में नूतनीकरण जलद गति से हो रहा है। 3 घंटे तक चले इस प्रोग्राम में बिहार के लोक नृत्य ने सभी का मनोरंजन किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर सभी बिहारियों को यही कहना पड़ेगा कि वी आर प्राउड टू बी बिहारी। कैमरामैन मंडल के साथ करेस्पॉन्डेंट मनीषा, मुंबई। बिहार फाउंडेशन के CEO श्री विवेक सिंह जी, बिहार फाउंडेशन मुंबई के चैप्टर के अध्यक्ष श्री रविशंकर श्रीवास्तव जी, बिहार के गौरव श्री मनोज तिवारी जी, नीतू चंद्रा जी, रागिनी जी, BN सिंह जी, विकास वर्मा जी और यहाँ बैठे हुए बिहार से जुड़े बहन और भाइयों। मित्रों, नीतू चंद्रा जी के भाषण और मनोज तिवारी के गायन के बाद भाषण सुनने का माहौल नहीं है और आगे अभी एक फिल्म का भी प्रदर्शन होना है। मित्रों, आज दोपहर से लगातार मैं कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और अंजुमन नाम की संस्था, उसने जो 2 कार्यक्रम आयोजित किए, इतने शानदार कार्यक्रम थे कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। धारावी में जहाँ कार्यालय का उद्घाटन होकर 5000 से ज्यादा लोग थे जो कुर्सियों पर बैठे हुए थे और सारे बिहार से जुड़े लोग थे। बाकी सड़कों पर जो खड़े लोग थे वो तो एक अलग है। और उसी प्रकार जो मेडिकल सेंटर का नागपाड़ा में उद्घाटन हुआ है, मुझे इस बात की कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग मुंबई में हैं। मेरी कल्पना थी कि यूपी के लोग ज्यादा हैं, तो शायद यूपी के लोग आज भी ज्यादा होंगे, लेकिन बिहार की भी इतनी बड़ी संख्या है, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। और आज ये तीसरा कार्यक्रम जहां पर यहाँ के चुने हुए लोग और कम समय में जिन लोगों को आमंत्रित किया जा सका है, और जो आज एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई उसमें जो यंग टीम थी, रविशंकर श्रीवास्तव जी, उनके सारे लोग, अभय जी और अख्तर साहब, सारे लोगों ने जो मेहनत करके आज इतने लोगों को कहते हैं, बहुत लोग छूट गए होंगे, बहुत लोग जो नहीं जुड़ पाए होंगे। एक शुरुआत हुई है और ये बिहार फाउंडेशन कोई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं छूट गया, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। जितने लोग बिहार के नाम पर यहाँ संस्थाएं चला रहे हैं, चल रही हैं, उन सारी संस्थाओं को हम बिहार फाउंडेशन के अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे और यह केवल बिहार सरकार और बिहार के लोगों के बीच सेतु का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। साल में एक बार कम से कम इस प्रकार का एक बड़ा गेट टुगेदर हो जाए, कुछ गतिविधियां हो जाएं। और आज तो जो रविशंकर श्रीवास्तव जी ने मुझे जिन गतिविधियों का जिक्र किया है, तो मेरी कल्पना के बाहर उतने काम। अभी ये कॉल सेंटर जो मुझे बताया तो मुझे लगा कि कुछ होगा, लेकिन अब कॉल सेंटर भी प्रारंभ हो गया, मेडिकल सेंटर भी उसका उद्घाटन हुआ है। तो कई काम करने की इनकी योजना है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का सहयोग उन कामों के अंदर मिले। मित्रों, ये बिहार फाउंडेशन की कल्पना जो आई वो इसी में से आई कि दुनिया भर में फैले जो बिहारी हैं वो बिहार से जुड़े हैं लेकिन सरकार से नहीं जुड़े हैं, तो उनको सरकार के साथ भी जोड़ा जाए। और आज सिंगापुर से लेकर कनाडा, अमेरिका, दुनिया के आधे दर्जन देशों में जो बिहारी रह रहे हैं और हिंदुस्तान के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों में किसी न किसी रूप में बिहार फाउंडेशन को जोड़ने का काम करें। बिहार के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार 4-5 चीजों के लिए ज्यादा बदनाम था पिछले अनेक वर्षों में। सबसे ज्यादा बदनाम था लॉ एंड ऑर्डर के कारण। लोग डरते थे बिहार में आने से, बिहार में जाने से, बिहार में ट्रेन में आने से, और बिहार पर्याय बन गया था पलायन का। सबसे ज्यादा दवा की बिक्री कहाँ, तो बिहार में, और इसलिए दवा की बिक्री की वहां सबसे ज्यादा गरीबी।
गरीब लोग, इससे सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ, तो बिहार में। तो ये जो सारा बिहार का सबसे ज्यादा निरक्षरता कहाँ, तो बिहार में। तो बिहार जो इन सारी चीजों का पर्याय बन गया था, तो पिछले 4 वर्षों में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी बिहार में, तो 24 नवंबर को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। खिलाओ भाभी हलवा बेटा हुआ है, खिलाओ भाभी हलवा बेटा हुआ है, रतिया हुआ है फटाफटिया हुआ है, रतिया हुआ है फटाफटिया हुआ है, खिलाओ रानी हलवा बेटा हुआ है, खिलाओ भाभी हलवा बेटा हुआ है, खिलाओ भाभी हलवा बेटा हुआ है, खिलाओ भाभी हलवा बेटा हुआ है। आज हमको ये मौका मिला कि हम यहाँ पर आए और हमको आप लोग से बात करने के लिए बोला गया। हम स्वागत करते हैं सब लोगों का जो यहाँ डायस पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग सब लोग आए, और बहुत सालों से ये हो जाना चाहिए था जो आज हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है कि बिहारीज एंड नॉन बिहारीज ऑल्सो जो भी इंटरेस्टेड हैं बिहार के डेवलपमेंट में, वो कुछ कर सके, आगे आ सके। खासकर हम लोग जो भी बिहार से बाहर जाते हैं और जितनी भी चीजें कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ कर सके। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ बिहारीज हु हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, बट टुडे द होल गवर्नमेंट इज कमिंग अप, दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। किस तरह से हम लोग बाहर रहकर भी बिहार के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि हम वापस सबको फिजिकली बुला रहे हैं कि यू हैव टू कम बैक एंड सेटल डाउन इन बिहार एंड डू व्हाट यू हैव टू डू इज फ्रॉम बिहार। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ बिहार फ्रॉम समवेयर। कहीं ना कहीं से आपको बस कहीं ना कहीं आपको रोप बनना है। यू हैव टू जस्ट गेट टुगेदर टू come down to this platform, and today we have all these eminent personalities जो आए हैं हमारे यहाँ, और हमें ये मौका मिला है कि हम उनसे डायरेक्टली फर्स्ट हैंड बात कर रहे हैं, और मुझे मौका मिला है कि मैं ये सारी चीजें बोल पा रही हूँ आज। Well, just to tell you about myself, क्योंकि मैं बिहार की हूँ and I'm a proud बिहारी। हमको जितना हमारा कल के प्रोग्राम करे के जितना अंदर से इच्छा रहे, ओकरा से ज्यादा इच्छा रहे कि हम आज के कार्यक्रम में भाग लें। और हम मुंबई में अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री और हमेशा हमने के अपने एक बड़ भाई के रूप में पौले वनिया आदरणीय सुशील मोदी जी के बहुत स्वागत करते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से और सबके तरफ से, और अपने दीदी के जो हमनी के संस्कृति युवा संस्कृति खेलकूद मंत्री बानी। आप लोग भोजपुरी नहीं समझे तो खूब जाता, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर ले जाए। हम हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन हमें खातिर बोला तनी कि बिहार फाउंडेशन के तहत हमनी के भोजपुरी थोड़ा बढ़त रहे। तो ये दीदी के तो तब से हम जाना तनी जब हमनी के संग में एक बार मॉरिशस यात्रा कैनी जा, तब यहाँ के मिनिस्टर नहीं रहनी, लेकिन मिनिस्टर नहीं रह के जो मॉरिशस में यहाँ के एगो झंडा गड़ले रहनी अपनी के संस्कृति के, ओकर बहुत अच्छा प्रतिफल मिलल हमनी के। धन्यवाद नीतीश कुमार जी जो दीदी के हमनी के मंत्री बनौले, संस्कृति मंत्री।